जरा सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स हज़ारों किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। एसएससी का जो फेज 13 का जो एग्ज़ाम था, इसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट इस चीज़ से इम्पैक्ट हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस वजह से ये सारा मिसमैनेजमेंट हुआ एंड इसके पीछे का सच क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। तो एज शेड्यूल्ड एसएससी का जो फेज 13 का जो एग्ज़ाम था वो 24 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2025 के बीच में होना था। जनरली जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमें एडमिट कार्ड मिल जाता है, जिससे कि हम एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुंच सके एंड अपनी तैयारी कर सके। एसएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएससी जनरली 4 से 5 दिन पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम 24 से होना था तो स्टूडेंट को 21 को एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराया गया। मतलब कि 3 दिन से भी कम का समय था स्टूडेंट्स के पास अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। ये एक मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिली। सेकंड मिसमैनेजमेंट जो हमें देखने को ये मिली कि अगर कोई स्टूडेंट असम का है तो वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो सेलेक्ट उसने जब किया होगा तो उसने असम सेलेक्ट किया होगा या फिर अपने नियर बाई स्टेट्स को उसने सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। जब एडमिट कार्ड्स प्रोवाइड कराए गए तो असम के स्टूडेंट्स को गुजरात, महाराष्ट्र, इतने दूर उन्हें एग्जाम सेंटर दिया गया एंड इसके बावजूद कि उनके पास हाथ में 3 दिन से कम का समय था। अब इंडिया में आपको तत्काल टिकट की कंडीशन पता ही है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, ज्यादातर केस में आप ट्रेन से ही जाएंगे। अगर 21 को एडमिट कार्ड मिलता है तो स्टूडेंट 22 को ट्रेन टिकट लेने की कोशिश करेगा तत्काल टिकट के थ्रू। अगर टिकट एक बार में कंफर्म हो जाता है तो वो नेक्स्ट डे की ट्रेन मतलब 23 को वो ट्रेन ले पाएगा एंड 24 को वो डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। अब अगर 24 को सुबह 10 बजे से एग्जाम होगा तो स्टूडेंट इस कंडीशन में कैसे एग्जाम अटेंड करेगा। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज वो समय से पहुंचे ही नहीं। इसके बाद एक और मिसमैनेजमेंट हमें ये देखने को मिली। अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसके बाद भी अब एग्जाम सेंटर जैसे तैसे पैसे खर्च करके पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कंप्लेन किया कि जब वो एग्जाम सेंटर में इंटर कर रहे थे एंड जब उनका वेरिफिकेशन हो रहा था तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो इसके वजह से काफी डिले हुआ एंड वो एग्जाम सेंटर के अंदर टाइम से नहीं पहुंच पाए। इसके बाद एक और मिसमैनेजमेंट हमें ये देखने को मिली कि स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि वो जो कंप्यूटर, जो माउस एंड जो भी वो सिस्टम यूज कर रहे थे वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं था। ऐसे एग्जाम्स में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एंड इस केस में अगर कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा, अगर कीबोर्ड, माउस अगर सही से काम नहीं करेगा तो स्टूडेंट के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने रेज की कि ऐसी भी कंडीशंस देखने को मिली। एक और मिसमैनेजमेंट हमें ये देखने को मिली, जो भी एग्जाम सेंटर्स थे वो काफी रिमोट एरिया में थे एंड वहां पे टॉयलेट जैसे बेसिक सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी स्टूडेंट्स के पास। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये मिसमैनेजमेंट हुआ क्यों? एक्चुअली अगर हम लोग एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी अपने एग्जाम्स टीसीएस के थ्रू कंडक्ट करवाता था, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा ही था। लेकिन इस बार एसएससी ने ये डिसाइड किया कि वो अपना एग्जाम किसी और वेंडर से करवाएंगे एंड ये इस न्यू वेंडर का नाम है एडीक्यूटी, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो इस एडीक्यूटी का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद एसएससी ने ये डिसाइड किया कि इसी के थ्रू हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतने बड़े एग्जाम में जो पूरे थ्रू आउट द कंट्री जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ऐसा क्यों है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, उन्हें क्या इसकी सफाई लोगों को नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसा क्यों है कि सिर्फ प्राइवेट जॉब वाले ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड उन्हें ही जॉब से निकाला जाएगा? अगर ऐसी कंडीशन रही तो हमारी जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, जो सरकारी सिस्टम है, वो कभी नहीं सुधरेगा एंड ये इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। एंड बात यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम फ्रॉड की नहीं है, ये तो जस्ट वन एग्जाम है एंड एसएससी को अगर इस प्रॉब्लम को सुधार
सुधारना है तो आने वाले टाइम में वो अपना वेंडर चेंज करेंगे एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम की ये बात नहीं है। नीट एग्जामिनेशन में जो फ्रॉड हुआ था, अभी जस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद हमें ये एक दूसरा फ्रॉड देखने को मिला। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर हर 6 महीने, हर 1 साल में अगर पेपर लीक्स होते हैं, इस तरीके के एग्जामिनेशन फ्रॉड होते हैं, मिसमैनेजमेंट होते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की इन द वर्ल्ड क्या इज्जत रह जाएगी? क्या जो विश्व गुरु का जो टैग लेकर के हम इंडियंस जो घूमते रहते हैं, क्या इसकी यही वैल्यू है कि इस तरीके के एग्जाम्स में मिसमैनेजमेंट हो? तो ये सवाल सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आने वाले टाइम में या अभी से कैसे सही कर सकते हैं, इस पे अच्छे से लोगों को सोचना पड़ेगा, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लीडर्स की, ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्टर एंड बाद बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि इस तरीके की फ्रॉड्स जब अगर हो रही हैं तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एसएससी से पूछा है कि आप 4 वीक्स के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट लाइए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम सभी को पता है कि ये मैटर जैसे ही थोड़ा पुराना होगा, स्टूडेंट्स एंड बाद बाकी लोग भी इसे भूल जाएंगे एंड हर बार की तरह 6 महीने 1 साल के बाद हमें एक दूसरा एग्जामिनेशन का फ्रॉड हमें देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर को देखते हुए आप क्या सोचते हैं एंड आप ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इस पे आपका क्या थॉट है, जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।